हाय गाइस, कैसे हैं आप। तो गाइस, आज जो मार्केट के अंदर हुआ निफ्टी, ठीक है, बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी के अंदर जो मार्केट ने हाई एंड लो बनाया, ठीक है, और फिर कल क्या हो सकता है बाजार के अंदर, कल किस तरीके का कामकाज होगा, हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले गाइस, आप देखते हैं स्क्रीन के ऊपर निफ्टी ने जो क्लोजिंग करी है 175 पॉइंट प्लस, बैंक निफ्टी ने जो क्लोजिंग करी है वो 59 पॉइंट माइनस, फिर निफ्टी 32 पॉइंट प्लस और सनसेक्स करीब 568 पॉइंट प्लस। सनसेक्स ने तो अपना आज ऑल टाइम हाई भी लगाया है, ठीक है। निफ्टी भी अपने ऑल टाइम हाई की तरफ गई है, बैंक निफ्टी भी हाई की तरफ जाने के बाद फिर नीचे उसने डाउन किया, लेकिन बैंक निफ्टी भी ऑल टाइम हाई के पास बंद होने में सफल रही। अब गाइस, मार्केट के अंदर हो क्या रहा है आपको इसको समझना पड़ेगा, ठीक है। बाजार क्यों ट्रैप कर रहा है ट्रेडर को दिखाया कुछ और जाता है और होता कुछ और है मार्केट के अंदर, ठीक है। तो सबसे बड़ी चीज आप इसको समझिए, पहले तो ना मार्केट की रेंज को समझिए। आज जो निफ्टी की रेंज थी, लो ये 23,800 के पास था, ठीक है, निफ्टी का लो। बैंक निफ्टी का लो, बैंक निफ्टी का जो लो था बैंक निफ्टी का जो लो था वो था 52,650 के पास, ठीक है। अब यहां से अगर हम बैंक निफ्टी के हाई की बात करें तो हाई था, मान लेना 53,180 के आसपास, ठीक है। बैंक निफ्टी का यहां पे हाई था, ठीक। निफ्टी की बात करें, निफ्टी का यहां पे हाई था, आखिरी में जाके लगाया निफ्टी ने, ये लगाया 24,080 निफ्टी हाई। अब गाइस, मार्केट को जो है ना इस रेंज में चलना है कल, क्योंकि इतने ही रेंज में अप एंड डाउन हुआ है पैसों का बड़े लेवल पे, जो बाजार ने आज अपने हाई, ठीक है, और जो लो क्रिएट किए हैं, ठीक है, उसी लो और हाई के अंदर ही निफ्टी और बैंक निफ्टी को कामकाज करना है, ठीक है। तो निफ्टी की जो मैक्सिमम रेंज निकल के आती है वो आती है करीब करीब 300 पॉइंट के आसपास की, ठीक। बैंक निफ्टी की बात करें 650 टू 180, ठीक है, 350 150 500, मतलब ये मान लेना 500 से 600 पॉइंट की रेंज आपकी जो है बैंक निफ्टी की भी निकल के आ रही है, 500 से 600 पॉइंट, ठीक है। ये हमारी रेंज निकल के आ रही है दोनों की दोनों, निफ्टी और बैंक निफ्टी की। अब गाइस, हमको रेंज समझ में आ गई, ठीक है, कि निफ्टी इतना ऊपर इतना नीचे गिर सकता है। और बाजार के अंदर अगर भाई आप बैंक निफ्टी को देखें बिल्कुल, ठीक है, तो बैंक निफ्टी ने पूरा का पूरा अप एंड डाउन किया है इसी रेंज के अंदर, ठीक है। ऊपर जा रही है, फिर नीचे गिर रही है, ठीक है, फिर ऊपर गई, फिर नीचे गई, ठीक है। तो यहां पे जो इसने जो है ना अपनी पूरी 500 से 600 पॉइंट की रेंज को कवर किया है दोनों टाइम। ऊपर भी गई है 300 400 500 पॉइंट, और नीचे भी गिरी है 300 400 500 पॉइंट। तो हमारी क्या है, रेंज डिसाइड है किसकी, बैंक निफ्टी की। रेंज डिसाइड है हमें निफ्टी की, रेंज डिसाइड है हमें फिन निफ्टी की। फिन निफ्टी ने भी जो अपना हाई और लो बनाया है, ठीक है। हम चेक कर लेते हैं एक बार फिन निफ्टी को, ठीक है। ये फिन निफ्टी का लो है 23,500, 23,500 फिन निफ्टी लो, ठीक है। हाई है ये 23,750, 23,750 फिन निफ्टी हाई, ठीक है। अब इसके अंदर जो डिफरेंस है 500 ये आ रहा है 250 पॉइंट का, ठीक है। तो फिर निफ्टी की जो रेंज निकल के आएगी वो आएगी 250 से 300 पॉइंट की, ठीक। क्योंकि इतने स्ट्राइक प्राइसों पे जहां से मार्केट चला है, जहां पे मार्केट गया है, वहां पे सबसे ज्यादा पैसा लगा हुआ है कॉल राइटर और पुट राइटर का। और फिर निफ्टी ने भी अप एंड डाउन किया है, तो इन्हीं दोनों स्ट्राइक प्राइसों पर जो है पैसा मूव करेगा, क्योंकि ये रेंज बन चुकी है फिन निफ्टी की, ठीक है। अगर हम सेंसेक्स की बात करें तो सेंसेक्स में तो गाइस 1000 पॉइंट तक का मूवमेंट है, ऊपर से लेकर नीचे तक का जो सेंसेक्स की रेंज है वो करीब करीब 1000 पॉइंट के आसपास की है, ठीक है। और कल सेंसेक्स की एक्सपायरी भी है, तो हम इसको भी समझेंगे। तो गाइस, आखिर बाजार के अंदर चल क्या रहा है, अगर हम निफ्टी का एनालिसिस करें, निफ्टी की एक्सपायरी थी, ठीक है, और एक
मूव बनाया गया सुबह के टाइम, ठीक है, 15 मिनट के अंदर 9:30 और क्या नाम है 9:45 तक बाजार डाउन साइड में रहा अपने खुलने के बाद से नीचे की साइड में, ठीक है, कि वहां पे दिखाया गया कि बाजार में एक डाउनफॉल होगा। लेकिन यहां पे क्या होता है ना, रिटेल ट्रेडर को ट्रैप किया जाता है, यहां पे रिटेल ट्रेडर को ट्रैप किया गया और मार्केट को सडनली एकदम से उठा दिया ऊपर, ठीक है। और फिर एक कैंडल गाइस यहीं पे हमने, आप जाके मेरा टेलीग्राम देखिएगा, ठीक है, टेलीग्राम देखिएगा, यहीं से हमने लेवल दिया था किसका 23,950 हमारा पीई वाई था गाइस। हमारे दो लेवल थे, ठीक है, एक में 30 पॉइंट का एसएल हंट हुआ था और एक में हमने 80 से 90 पॉइंट गेन किए थे, ठीक है। 950 वाली जो पीई वाई दिया था उस पर हमने इसी कैंडल से ये जो मूव हुआ था ना ऊपर से लेकर नीचे तक का, ये करीब करीब 150 पॉइंट का मूव था और यहीं से हमने इसी मूव से निफ्टी के अंदर अपने टारगेट ले लिए थे, करीब 80 पॉइंट का फर्स्ट टारगेट हमने लिया था, ठीक है। फर्स्ट टारगेट हमने लिया 80 पॉइंट का, जो हमने लेवल दिया था 90 से, सॉरी लेवल था हमारा 58 से 50 रुपए में खरीदने को, ठीक है, और हमने फर्स्ट टारगेट दिया था 130 का, तो हमने वो टारगेट अचीव किया इसी पीई से और इसी एक कैंडल से। ये जो बड़ी वाली जो कैंडल चली है इसी में हमारा टारगेट आ गया था। उसी समय हमने लेवल डाला था 23,750 फिन निफ्टी, ठीक है, फिर निफ्टी का, वो भी हमारा पी वाई था और हमने इसी एक कैंडल में, और गाइस हमने आज पी में ही काम करवाया था और अपने टारगेट लेकर एग्जिट हो गए थे बाजार से, ठीक है। और ये सारी चीजें आप हमारे टेलीग्राम पे देख सकते हैं। हमने पूरे के पूरे टारगेट लिए थे फिर निफ्टी के अंदर करीब करीब 150 पॉइंट प्लस, ठीक है। और फिर उसके बाद हमने कोई कामकाज नहीं किया। 10:30 बजे के बाद जो ये मूव हो गया उसके बाद हमने कोई कामकाज नहीं किया। फिर बाजार में एक सडनली मूवमेंट होता रहा जब तक वो हाई को ब्रेक करता, 12:30 बज चुके थे। उसके बाद एक कंसोलिडेशन फेज, यहाँ पे प्रीमियम डी के होते हैं, ठीक है। तो गाइस काम करने का जो तरीका होना चाहिए ना, बिल्कुल जो सेटअप होना चाहिए, देखो ऑप्शन चेन हर एक चीज नहीं बता पा रही है। डाटा जो है ना इसका अभी अप एंड डाउन करने लगा है, चेंज होने लगा है। जब मॉर्निंग का सेशन था, ठीक है, तो डाटा ऊपर नीचे कर रहा था काफी तेजी से, पुट राइटर कम हो रहे थे, कॉल राइटर बढ़ रहे थे, ठीक है। फिर जब एक मूव हो गया बड़ा तो कॉल राइटर कम होने लगे, पुट राइटर बढ़ने लगे, ठीक है। तो ऑप्शन चेन को तो हम इस समय जो माहौल चल रहा है उस समय अगर हम ऑप्शन चेन को कैलकुलेट करें तो यहां पे ऑप्शन चेन में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, ठीक है, लेकिन हम ऑप्शन चेन को क्लियर करते हैं, ठीक है। ऑप्शन चेन ही महान है गाइस। सबसे बड़ी चीज आप ये समझिएगा, 90% ऑप्शन चेन में आपको एफआईस का पैसा दिख जाता है, ठीक है, आपको ओआई डाटा दिख जाता है ऑप्शन चेन में, ठीक है। लेकिन जो चेंजिंग ओआई है ना, जो चेंज ओआई हो रही है, चेंजिंग ओआई, ठीक है, इसका कैलकुलेशन लगाना बहुत ज्यादा मुश्किल, और इसी ऑप्शन चेन की वजह से ना ट्रैप हो रहा है ट्रेडर, अगर वो ऑप्शन चेन को फॉलो कर रहा है, ठीक है। और आज जो सेटअप था वो ग्लोबल मार्केट की वजह से जो है ना इस सेटअप को आज खराब किया गया, ठीक है। ग्लोबल मार्केट में क्या दिखाया गया कि डाउ जो है अमेरिकी बाजार, ठीक है, वो करीब करीब सुबह 100 पॉइंट से ज्यादा का फॉल कर चुके थे, ठीक है, जिसकी वजह से मार्केट में एक फॉल दिखा, लेकिन वहां पे फॉल रहा ही और यहाँ पे ये पूरा का पूरा मार्केट मूव कर गया। जैसे मैं अभी आपको दिखाऊं, ये देखिए अभी तो डाउ गाइस प्लस है, ठीक है, ये यूरोप के बाजार भी प्लस है, लेकिन एशिया के बाजार सारे क्लोजिंग नेगेटिव देकर गए हैं। देखिए आप 2% के आसपास, ये निक्की करीब 82% के आसपास, और सारे के सारे गाइस माइनस चल रहे थे, खाली ये जकार्ता इंडेक्स को छोड़कर, ठीक है। अब गाइस सबसे बड़ी चीज एफआईस का डाटा सिंपल था, कल जो वो करके गए थे वो लॉजिकली था, ठीक है, वहां पे कोई दिक्कत नहीं थी। अगर अब हम अपने अगर सेटअप को बनाने की कोशिश करें मार्केट के अंदर, ठीक है, हमने जो आज लेवल बनाए वो आपने देखे टेलीग्राम के ऊपर, हमारे जो एसएल हंट हुए वहां पे करीब 30 पॉइंट के आसपास का लॉस हुआ, ठीक है, लॉस हुआ। लेकिन हमारे जो टारगेट आए, ठीक है, वहां पे करीब आपको 80 से 150 पॉइंट तक की गेन हुए, ठीक है। और अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूं जो प्रीमियम ग्रुप में लेवल थे, ठीक है, वहां पे आप देखेंगे तो हमने 53,100 का लेवल भी दे दिया था पी बाय, ठीक है, वहां पे तो हमारे सारे के सारे करीब 300 पॉइंट से ज्यादा गेन हुए, ठीक। लेकिन बैंक निफ्टी में हमारे एक लेवल में एसएल हंट हुआ था 52,700,
ठीक है, 60 पॉइंट के आसपास का, लेकिन 300 पॉइंट 60 पॉइंट के मुकाबले डबल से भी ज्यादा है ना। तो गाइस काम कराने में हमारी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हम लोग जो काम करते हैं वो सिखाते हुए करते हैं, ठीक है। हम ये चाहते हैं कि हर एक ट्रेडर जो है ना मार्केट को एक एक नजरिए के साथ देखे कि बाजार के अंदर जो हो रहा है, जो चल रहा है, ठीक है, वो क्यों चल रहा है, ठीक है। अब गाइस सबसे बड़ी चीज, अब जो हमारे लेवल बनेंगे, ठीक है गाइस, मार्केट ऑलरेडी आज एक्सपायरी कर चुका है मंथली, ठीक है। निफ्टी बैंक निफ्टी मेजर रोल अदा करते हैं, तो इनकी एक्सपायरी हो चुकी है मंथली, अब ये नेक्स्ट मंथ की तरफ कर चुके हैं। तो अब हम जो देखेंगे, ठीक है, सेंसेक्स की जो एक्सपायरी होती है गाइस वो न्यूट्रल होती है, यहाँ पे कोई ज्यादा बड़ा डाटा नहीं होता है, ठीक है। असली डाटा यहाँ पे होता है, तो जितनी भी पोजिशन रोल ओवर होनी थी, ठीक है, वो हो चुकी है। अब मार्केट के अंदर जो सिनेरियो बनेगा, एक थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग भी आपको देखने को मिलेगी बाजार के अंदर, ठीक है। एफ का डाटा अभी आया नहीं, तो मैं दिखा के कोई फायदा नहीं है। अगर डाटा आ जाए तो हमारा पूरा कैलकुलेशन लग जाएगा बाजार का, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर हम प्रॉफिट बुकिंग के सिनेरियो को देखें तो गाइस निफ्टी के अंदर मेरा कुछ इस प्रकार का सेटअप बनेगा। मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी का सेटअप बनाऊंगा, ठीक है। तो ये है हमारा 24,150, ठीक है, 24,200 और 24,250, ठीक। ये हमारे पी बाय होंगे यहां से, ठीक है। बैंक निफ्टी की बात करें, 53,100, आज आपने प्रेशर देखा ना, ऊपर जाने के बाद 180 तक के लेवल बनाने के बाद वहां से 400 पॉइंट का फॉल, तो मतलब एक प्रेशर जनरेट हो रहा है, यहाँ पे मेजर सपोर्ट खड़ी हो रही है, ठीक है। 53,100, 53,200 और 53,300, ठीक। ये हमारे पी बाय रहेंगे ऊपर से। अब अगर हम नीचे की बात करें, ठीक है, अगर हमें सी में काम करना तो हम कितनी नीचे से ले सकते हैं, क्योंकि गाइस मार्केट नीचे भी गिर रहा है, ठीक है, अप एंड डाउन दोनों कर रहा है, या तो शुरुआती सेशन में नीचे गिर जाता है, फिर नीचे से हमें ऊपर के लिए मिलेगा, ठीक। तो इसके लिए निफ्टी 23,850, 23,850, 23,800, ठीक है, और 23,750, यहां से हम सी बाय करेंगे, ठीक है। बैंक निफ्टी की बात करें, अगर हम नीचे से सी में काम करते हैं तो, ठीक है, तो बैंक निफ्टी का हमारा लेवल रहेगा 52,200, 52,300, 52,100, ये हमारे सी बाय रहेंगे यहां से, ठीक है गाइस। ये जो सेटअप है, अब प्रॉफिट बुकिंग का सेटअप है, मार्केट में आपको एक प्रॉफिट बुकिंग भी आते हुए दिखेगी, ठीक है, क्योंकि लास्ट टाइम में जब बिकवाली होनी थी बाजार के अंदर तो बिकवाली हुई नहीं है, तो मार्केट क्या है, काफी सारे स्टॉक जो है ना अपने वॉल्यूम, वेटेज, एवरेज, प्राइस, ठीक है, इसको क्रॉस करके बैठे हैं, जिसके ऊपर आपका निफ्टी 50 चलना है, 50 के स्टॉक चलने हैं, ठीक है। तो इन लेवलों पे काफी अच्छा रेजिस्टेंस, ठीक है, मतलब जो पी वाले लेवल है हमारे रेजिस्टेंस वाले हैं, और रेजिस्टेंस पे कौन है, कॉल राइटर एक्टिव है, ठीक है। बैंक निफ्टी के जो लेवल है नीचे के, यहां पे सपोर्ट है, ठीक है। निफ्टी के जो सी के हमारे लेवल हैं और हम लोग नीचे से खरीदे, तो यहाँ पे एक सपोर्ट भी अच्छी है, ठीक है। तो बाजार में क्या होना है, बाजार में इस तरीके से अप एंड डाउन होनी है, ऊपर जाएगा मार्केट, नीचे गिरेगा मार्केट, ठीक है, ऊपर जाएगा, नीचे गिरेगा, ऊपर, ठीक है। तो ये क्या है, सेलर और बायर वाला कॉन्सेप्ट है, ठीक है। मतलब एक मार्केट में सेलर है तो एक बायर भी है, ठीक है। ये दोनों जब कामकाज कर रहे हैं तो बाजार को अप एंड डाउन करवा रहे हैं, ठीक है। तो यहां से क्या होगा, ये जो मैंने सेटअप बनाया आपके लिए, ठीक है, निफ्टी का, बैंक निफ्टी का, ठीक है, ये जो सेटअप बनाया है, ये आपको राइट एंट्री, ठीक है, राइट एंट्री दे रहे हैं और एक राइट एग्जिट दे रहे हैं बाजार में, ठीक है। और ये सेटअप एक्टिव तब हो रहा है, ये सेटअप एक्टिव तब हो रहा है जब मार्केट इन प्राइस पे आ रहा है, ठीक है। जब निफ्टी इस प्राइस पे आ रहा है, निफ्टी जब इन प्राइसों पे आ रहा है, बैंक निफ्टी जब इन प्राइसों पे आ रहा है, ठीक है, चाहे फिर वो सी हो चाहे फिर वो पी हो, ठीक। जब मार्केट इन स्ट्राइक प्राइसों पे आएगा तभी ये लेवल एक्टिव होंगे। तो गाइस सोचना है, समझना है बाजार को, और सबसे बड़ी चीज
FIs का जब डाटा आएगा फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का, कल 8 साढ़े 8 बजे के आसपास आया था, तब मैंने वीडियो बनाया था, तो 9:15 बजे के आसपास आपको अपलोड कर पाया था। पूरे का पूरा कैलकुलेशन मेरा लग जाएगा FIs का डाटा, और मैं FIs का वीडियो कोशिश करूंगा आपको 9 बजे तक की पेश कर दूं, अगर कोई काम ना रहा तो ठीक है। तो वहां पे सारा का सारा कैलकुलेशन लग जाएगा। और अभी मैं बस खाली आपको ये कहता, मार्केट में इसी प्रकार का सेटअप है। प्रॉफिट बुकिंग भी एक खड़ी है, क्योंकि काफी सारे स्टॉक वी वेब को क्रॉस करके बैठे हुए हैं, इसको भी समझना है। ज्यादा ऊपर का मार्केट नहीं है, क्योंकि आज आपने देखा बाजार गया जरूर ऊपर, लेकिन वो रैंकते रैंकते या फिर एकदम से उसने मूवमेंट बनाया फास्ट, ठीक है। तो उस फास्ट मूवमेंट पे मत जाइएगा, कि वहां पे रिटेल ट्रेडर का पार्टिसिपेट नहीं होता है ज्यादा। ओके, तो सोच के समझ के काम करना है। सेलर बायर के कॉन्सेप्ट को समझना है। मार्केट में सप्लाई और डिमांड के खेल को भी समझना है, कि सप्लाई है ज्यादा है तो बाजार नीचे, डिमांड ज्यादा है तो मार्केट ऊपर, ठीक है। तो बस अभी समय क्या है, बाजार में सप्लाई बहुत ज्यादा है, ठीक है, सेलर बहुत एक्टिव हो चुका है, तो उसको भी समझना है। क्यों बैंक निफ्टी ऊपर गया, बैंक निफ्टी ऊपर नहीं जा पाया, फिर निफ्टी ऊपर नहीं जा पाया, सेंसेक्स इतना ऊपर गया, बाकी अपोनेंट क्यों नहीं गए, ठीक है। तो वो सोचने वाली बातें हैं। तो सोचिए समझिए काम कीजिए और मार्केट को सीखते हुए चलिए। जो चीजें मैं सिखाता हूँ, ठीक है, FIDIs का डाटा, ऑप्शन चेन, इंडिया वेक्स, ग्लोबल मार्केट, ठीक है, और बाकी सारी चीजें जो मैं लॉजिक के साथ आपको बताता हूँ, वो सारी चीजों का एक कैलकुलेशन है। कैलकुलेशन करेंगे, बाजार आपको पैसा देना चालू करेगा, ठीक है। और गाइस, आप मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। मैं वहां पे भी काफी अच्छे लेवल प्रोवाइड करता हूं। आज भी हमने काफी ज्यादा पॉइंट निकाले हैं, ठीक है। हमारा पी का ही सेटअप था, मार्केट जरूर ऊपर गया, लेकिन गाइस बैंक निफ्टी तो नीचे गिरा है ना, फिर निफ्टी तो नीचे गिरा है ना, एक टाइम पे निफ्टी भी तो नीचे आया है ना। हमको तो अपने टारगेट लेने से मतलब है, पैसा कमाने से मतलब है ना। तो बस उन सारी चीजों को सोच के समझ के चलिएगा और मार्केट को सीखते रहिएगा। ओके, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।